हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखते हैं एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो है ये, आपको नेल्स चाहिए, फेक नेल्स, बफर, ये भी बफर ही है, दूसरे टाइप का बफर है, नेल कटर हो गया, क्यूटिकल कटर हो गया, इस तरह के प्लकर्स रिक्वायर्ड होते हैं, और एम्ब्री बोर्ड जो कि आप बफिंग के लिए या फिर सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करेंगे नेल्स को। तो सबसे पहले आप क्लाइंट के नेल्स देख रहे हैं। तो सबसे पहला काम होता है आपको, अगर आपके क्लाइंट के नेल्स में नेल पेंट है तो उसे पहले हटाइए, नेल कट डाउन कीजिए, शॉर्ट कीजिए, और उसके बाद करना है इस तरह से नेल्स को बफिंग। मीन्स आपको नेल्स का जो आउटर सरफेस है उसको रफ करना है, ताकि जब आप फेक नेल्स लगाएं तो वो बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाए और जल्दी ना निकले। तो इस तरीके से एम्ब्री बोर्ड से आपको इसको नेल के जो आउटर सरफेस है उसको रफ करना है, और बहुत ज़्यादा इस तरह से आपको रबिंग नहीं भी करना है, नहीं तो नेल्स ज़्यादा पतले हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप रफ कर दीजिए नेल्स को, और आपके पास ये ब्रश होगा, क्लीनिंग ब्रश, तो उससे आप इसे क्लीन कर दीजिए। आप कर रहे हैं क्यूटिकल पुशर से, जो पुशर होता है जिसको आप मैनी पेडिक्योर में भी यूज़ करते हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पे क्यूटिकल को आपको पुश करना है बहुत अच्छे से, ताकि आपके जो नेल्स का सरफेस है वो बढ़ जाए, और एक किसी का अनइवन होता है तो वो एक शेप में आ जाए नेल्स। तो इस तरह से आपको करना है। और यहाँ पे अगर क्यूटिकल आपके क्लाइंट का हार्ड होगा, बहुत ज़्यादा क्यूटिकल किसी के ओपन होते हैं, किसी में अनइवन दिखता है, तो आपको क्यूटिकल कटर से वो हार्ड क्यूटिकल हटाना है, ताकि जो नेल्स हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट और अच्छे दिखे। तो ये हैं नेल्स जो कि आप यूज़ करेंगे पेस्ट करने के लिए, और इसके डिफरेंट साइजेस आते हैं, 0 से 9 नंबर तक के नेल्स होते हैं। मेरे नेल्स सिलिकॉन के नेल्स हैं। तो इस तरीके से आपको एक डेफिनेट जो साइज़ है वो आपको नेल्स में देखना है, और बिल्कुल जो आपको साइज़ लगता है कि ये वाले नेल्स में जा रहा है जो नंबर, वो आपको इसमें इस तरह से नेल्स के नीचे ग्लू लगाना है, और ग्लू लगा के इस तरह से पेस्ट करना है। जब आप पेस्ट करेंगे तो इस तरह से फिंगर को हल्का सा पुश करके फिर हटा लेंगे, नहीं तो ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप इस तरह से फिंगर रखेंगे तो जो फिंगर्स होते हैं कई बार यहाँ पे पेस्ट भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे नेल्स लगा देने हैं, और कटर होगा, नेल कटर जो होता है, कटर से आपको नेल्स को जो डेफिनेट जो आपका क्लाइंट कह रहा है कि ये साइज़ चाहिए, इस तरह से शेप चाहिए, उस तरह का शेप आपको देना है। तो नेल्स काफ़ी लंबे दिख रहे होंगे, और इसको एक डेफिनेट साइज़ में आपको कट कर देना है, इस तरीके से जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये है, देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं। और एक नया टॉपिक है ये आपके लिए, अगर आप ये सर्विस अपने सैलून्स पे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अपने आप भी करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। सारे प्रोडक्ट परचेज कीजिए और अपने आप नेल एक्सटेंशन भी कर सकते हैं बड़े आराम से। तो देखिए इस तरीके से आपको करना है, कट करना है नेल्स को जो भी साइज़ आप चाह रहे हैं, और इस तरह से क्लाइंट को उससे पहले आप बोलिए कि आप नेल पेंट डिसाइड कर लें किस तरह का कलर चाहिए, जब आप नेल्स को शेप दे रहे होंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो फेक नेल्स हैं और जो आपके रियल नेल्स हैं, उनको जब हम पेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद एक गैपिंग आ जाती है बीच में। उस गैपिंग को आपको एम्ब्री बोर्ड से इस तरह से मिक्स कर देना है, मीन्स दोनों नेल्स एक उसमें आ जाएं। इस तरह से आपको बफिंग करना है। यहाँ पे आप बफर भी यूज़ कर सकते हैं और एम्ब्री बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एम्ब्री बोर्ड यूज़ कर रही हूँ, इसके ऊपर मैं बफ ज़रूर करती हूँ, ताकि जो भी आपके बम्स हैं या फिर कुछ भी आपको अनइवन दिख रहा है तो वो सारा कुछ हट जाए। तो ये मैं शेप देने के लिए यूज़ करती हूँ इस तरीके से। सबके अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं, आप अपने टेक्निक से भी कर सकते हैं। तो जो मेरी क्लाइंट है इनको बैलरीना शेप चाहिए था, देखिए शेप बहुत अच्छा लगता है, और मेरे हैंड में भी बैलरीना शेप ही है इस टाइम पे। तो इसी तरीके से आप वो शेप दीजिए,
और शेप देने के बाद बफिंग करनी है। बफिंग करने के बाद हल्की सी पॉलिशिंग कर दीजिए। बफर में ही पॉलिशर भी होता है, तो जिससे आपका ये जो नेल्स है वो एकदम बढ़िया शेप में भी आ जाएगा और इवन दिखेगा। तो इतना करने के बाद ही आपको इसके ऊपर परमानेंट जेल नेल पेंट अप्लाई करना है। तो देखिए इस तरीके से टच कर करके देखिए कि इवन है कि नहीं है। इस काम में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे से करना है। तो इस तरह से सारे नेल्स को आपको बफिंग इस तरह से एमरी बोर्ड से आपको कर लेना है, इवन कर लेना है सारे नेल्स को। और उसके बाद जितना भी डस्ट है ये सब आप हटाइए और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए नेल्स प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। और नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो एक्रेलिक फिलिंग है, क्योंकि ये एक्रेलिक नेल आर्ट है, एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे अब हम करने वाले हैं एक्रेलिक पाउडर की फिलिंग। तो उससे पहले एक बार मैं नेल्स को थोड़ा सा इस तरह से मोनोमर जो होता है उससे हल्का सा वो कर लेती हूँ, अप्लाई कर देती हूँ, जिससे नेल्स का जो शेप है वो बहुत अच्छे से दिखता है। और उसके बाद आपको मोनोमर ऐसे डिप करना है और इसके जो बॉल्स होते हैं वो नेल्स पे रखिए और उसको इवन कर लीजिए। आपको एक्रेलिक की फिलिंग करनी है इसी तरीके से। तो मैं 3 स्टेप में एक्रेलिक कई बार 2 स्टेप में भी कर देती हूँ, तो मैं 3 स्टेप्स में फॉलो करती हूँ। सबसे पहले बैक में, फिर मिडिल में, फिर एंड की फिलिंग करती हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी फिल करना है। और एक्रेलिक की फिलिंग में बहुत ध्यान देना है कि कैसे हमें फिल करना है। अगर ज़्यादा आप इधर उधर या फिर अनइवन फिलिंग कर देते हैं तो उसके बाद आपको बफिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाती है। तो इस पे ध्यान देना है। और इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी कि अगर आप बिगनर्स हैं तो एक्रेलिक की फिलिंग कैसे करेंगे। अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस पे भी एक सेपरेट टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी जिस पे आप जान पाएंगे कि हम एक्रेलिक की फिलिंग करते कैसे हैं और बहुत ईजिली कैसे हम फिल कर सकते हैं नेल एक्सटेंशन में। तो कमेंट करें ज़रूर, जल्दी कमेंट करें। और चलिए अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए। एक्रेलिक की फिलिंग है, अब यहाँ पे है एक्रेलिक की फिलिंग। अगर आपको जेल नेल एक्सटेंशन करना है तो यहाँ पे इसी तरीके से जेल की फिलिंग करनी है। बस यहाँ पे यही डिफरेंस आ जाता है। अभी हम एक्रेलिक की फिलिंग कर रहे हैं, अगर आप जेल नेल एक्सटेंशन कर रहे हैं तो जेल की फिलिंग करेंगे। इसको फिलिंग करने के बाद आपको 5 से 7 मिनट नेल्स को ऐसे ही छोड़ देना है। ये फटाफट ड्राई हो जाता है अपनी जगह पे ही। इसको ड्राई करने के बाद आपको नेल्स को करना है बफ। तो बफ इसलिए करना है ताकि बम्स हैं या फिर इसमें अनइवन आ रखा है एक्रेलिक की फिलिंग, तो बिल्कुल इवन सरफेस हो जाता है और जो एक्रेलिक है बिल्कुल सॉफ्ट शाइनी हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो उस तरीके से आप अभी देखेंगे कि हम कैसे कर रहे हैं। और इसी तरीके से सारे फिंगर्स में आपको इसको फिल कर देना। अब देखिए, ये देखिए, अब सारा अनइवन जो है एक्रेलिक की वो आपको बफिंग से हटाना है। और इस जगह पे आप ड्रिल मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ड्रिल मशीन भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसी तरीके से फिल करना है और बफिंग कीजिए और पॉलिशिंग करने के बाद जेल नेल पेंट आपको अप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट के लिंक्स जो होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपको बाय करना है और ख़ुद भी नेल एक्सटेंशन करना है तो बड़े आराम से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये बफर है, बफिंग करके पॉलिशिंग करते जाइए और नेल्स को इवन करने के बाद अब अप्लाई करना है जेल नेल पेंट। तो ये हैं जेल नेल पेंट। जो मेरी क्लाइंट हैं उनको बिल्कुल सॉफ्ट और नेचुरल लुक के नेल्स चाहिए थे, तो ये हैं जो इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। इन्होंने ये शेड चूज़ किया था और यही नेल पेंट इनको अप्लाई किया गया। तो जो फर्स्ट कोट होता है इसका आपको ध्यान देना है। जेल नेल पेंट का फर्स्ट जो कोट होता है बहुत पतला लगाइए। उसके बाद आप 2 लेयर 3 लेयर जितना भी करना चाहते हैं, जब तक आपको डिज़ायर शेड नहीं आता है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जेल नेल पेंट को अप्लाई करने के बाद जो ड्राइंग का ड्यूरेशन होता है वो 30 सेकेंड्स होता है। तो 30 सेकेंड तक आपको ड्राई करते जाना है हर कोट देने के बाद। और जब आपका जेल नेल पेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके ऊपर आपको देना है टॉप कोट। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर लीजिए। और मेरी जो क्लाइंट थी उनको एक फिंगर में स्टिकर आर्ट चाहिए था, तो नेल आर्ट के लिए स्टिकर्स आते हैं वो अप्लाई किया था हमने।
उसके लिए सबसे पहले आपको सील जेल अप्लाई करना है और उसके ऊपर स्टिकर डाल के उसको सील कर देना है। तो आगे आप देखेंगे कि वो हम स्टिकर्स कैसे डाल रहे हैं। अभी यहाँ पे जेल नेल पेंट अप्लाई हो रहा है और इसी तरीके से आप कर सकते हैं। और कुछ नए टॉपिक्स पे भी वीडियो आने वाले हैं गाइस, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं हेयर से रिलेटेड, वो भी देखिएगा। और मैं सोच रही हूँ लॉरेल की एक क्लास स्टार्ट करूँ। लॉरेल के कुछ नए प्रोडक्ट भी आए हैं कलर्ड हेयर के लिए, खासकर जिनके कलर्ड हेयर हैं वो होम केयर प्रोडक्ट क्या यूज़ करें। इस पे भी नए प्रोडक्ट लॉन्च हो गए हैं लॉरेल में, तो वो भी प्रोडक्ट मैं जल्दी ही डालने वाली हूँ, ट्यूटोरियल आने वाला है। तो देखते रहिए आप उन वीडियोस को। और नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। और कलर थ्योरी की बात करें तो एक सेपरेट ट्यूटोरियल मैं लाने वाली हूँ जिसमें आपको कलर थ्योरी के बारे में बताऊँगी। कलर न्यूट्रलाइजेशन, सिलेक्शन एंड ऑल सब कुछ प्रोसेस आपको बताऊँगी। तो अब जहाँ तक आप देख रहे हैं ये सेकंड कोट है कलर का। तो जेल नेल पेंट की सेकंड कोट अप्लाई करने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरा डिज़ायर शेड आ गया है, तब उसके बाद आपको करना है स्टिकर या फिर नेल आर्ट कीजिए या फिर ग्लिटर वर्क कीजिए। माइलर्स हैं तो माइलर्स को डालिए, जो भी आप आर्ट चाहते हैं उसके बाद आप कर सकते हैं। और अगर आप बात करें कि जेल नेल पेंट को ड्राई कितने टाइम में करना है, अभी आप देख रहे हैं स्टिकर जब मैं अप्लाई करूँगी उससे पहले और फिंगर्स में मैं टॉप कोट अप्लाई कर रही हूँ। तो ये देखिए ये टॉप कोट अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे और जो नेल्स हैं वो क्योर हो जाएं और जिस नेल पे आर्ट करना है वही केवल फ्री रहे, तो वो तो फिक्स हो जाएंगे। और जो भी हैं अनइवन और जो भी आप काम करेंगे वो आप सेफली काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभी जो एप्लीकेशन हो रहा है वो टॉप कोट के एप्लीकेशन हो रहा है। टॉप कोट अप्लाई करने के बाद आप 60 सेकेंड तक ड्राई करें और सारे नेल्स को प्रॉपर नेल ड्राई करें, बिकॉज अब ये फाइनल स्टेप है। इससे बाद अगर नेल्स में ड्राई नहीं हुआ प्रॉपर तो फिर पैचीनेस आने लगता है। तो ड्राइंग पे ध्यान दें, फिंगर्स को बार बार रोटेट करके भी थंब को सेपरेट ड्राई करें। तो इस तरीके से करें ताकि अनइवन रिजल्ट ना आए आपके नेल एक्सटेंशन में। अब यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ड्राइंग के बाद एप्लीकेशन हो रहा है जिस फिंगर में आपको स्टिकर अप्लाई करना था। तो ये है स्टिकर जो मेरी क्लाइंट ने इस तरह से सेलेक्ट किया है। तो अभी इस तरह से आपको यहाँ पे सील जेल अप्लाई करना है बेस में, जो सॉफ्ट जेल होता है वो अप्लाई करके उसके ऊपर स्टिकर्स डाल देने। स्टिकर्स डाल के फिर उसके ऊपर आप टॉप कोट दे दीजिए। तो यहाँ पे आपके नेल्स जो होंगे वो क्योर हो जाएंगे और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको सेकंड फिंगर में करना है। तो है ना कितना नेचुरल लुकिंग नेल्स हैं और बहुत प्रॉपर नज़र आता है। इस तरह से एक्सटेंशन कराने से सारे आपके काम घट जाते हैं और एक एलिगेंस लुक आता है आपके नेल्स में। तो इस तरीके से ये सेकंड हैंड भी है जिसमें आपने देखा कंप्लीट हो गया है। और इसी तरीके से आप नेल एक्सटेंशन करेंगे। प्रोडक्ट का जो लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट लुक एंड में है, आप देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको ये नेल एक्सटेंशन। और कुछ जो टॉपिक्स पे आप देखना चाहते हैं वीडियोस, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करूँगी उन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस बन सके। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ। थैंक यू, बाय बाय।